बच्चों बातें बंद कर दो। क्या हमने हेडिंग डाली थी कुछ? ठीक है, चलिए देखिए, जो भी सुनो बच्चों, जो भी रूल्स हमने बताए हैं वो रूल्स कल आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, है ना। और मैं उसको एक बार और समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स लिखने में अपन समय नहीं लगाएंगे। आज फोटोकॉपी वाले आए नहीं हैं, इस वजह से आज नहीं मिल पा रहा, नहीं तो आज भी मिल जाता वो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ क्या, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड। लेकिन हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बच्चों ये बताओ, सबसे पहला रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, फिर उसके बाद साइड चेन देखना, नंबरिंग हम उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से साइड चेन। अच्छा बताइए, प्रीफिक्स और रूट वर्ड में पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स में कौन कौन आता है? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन में कौन आता है? मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और सब्स्टिट्यूएंट में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आयोडो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों ये बताओ, अगर किसी मेन चेन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मेन चेन में होना जरूरी है या नहीं है? और हम नंबरिंग उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से डबल बॉन्ड पास पड़े। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन में आएंगे तो प्रेफरेंस किसे देंगे? डबल बॉन्ड को। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जो पास पड़ेगा हम नंबरिंग वहां से करेंगे। अगर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किस साइड से होगी? और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब क्या है? नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से डबल या ट्रिपल क्या हो, पास पड़े, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था और इसके क्वेश्चंस भी करा दिए थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और किसी को भी लगता है कि कुछ ज्यादा टफ हो रहा है या सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप मुझे रोक सकते हैं, रुकूंगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको वो चीज एक बार और बता दूंगा, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आप बोलोगे कि सर फास्ट हो गया था, नहीं समझ में आया, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, बाईसाइक्लो में बाई का मतलब क्या होता है? 2, और साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइकिल, मतलब 2 साइकिल होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा क्या बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है बच्चों, ये जो आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाई का मतलब 2 और साइकिल का मतलब साइकिल। अच्छा, क्या आप इस कंपाउंड को बाईसाइक्लो कह सकते हो? नहीं, ठीक है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। लेकिन सर साइकिल तो इसमें 2 है, एक साइक्लोहेक्सेन है और एक साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है। कल हमने ऐसा नॉमेनक्लेचर पढ़ा भी था शायद, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मैंने आपको साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था। मैंने ये बताया था कि जिस साइकिल में कार्बन ज्यादा होंगे वो मेन चेन होगी और जिसमें कार्बन कम होंगे वो साइड चेन। इसमें कितने कार्बन है? मेन चेन कौन होगी? 6 वाली, और ये साइड चेन। और जब भी साइड चेन होती है तो हम आइल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आइल, मेथाइल, प्रोपाइल, एथाइल, ऐसा लगा देते हैं ना। अब यहाँ क्या लगाएंगे? साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये साइड चेन है और ये मेन चेन है। अच्छा बच्चों, अगर मान लो ये 4 के साथ क्या है बेटा? 3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर इसे मैं बोलूं तो ये क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन। अच्छा बच्चों ये बताओ क्या होगा? अब साइक्लो, ये ब्यूटाइल है और ये प्रोपाइल है, तो अल्फाबेट में पहले किसे लिखोगे? इसे। और नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2, तो क्या बोलोगे? 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब बोलो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, अब ये ब्यूटाइल है, ये प्रोपाइल है और ये पेंटाइल है, तो ब्यूटाइल को तो 1 दे दोगे कि ये बी है, ये पी है और ये एम है, नहीं पी है, ये भी पेंटाइल है,
ठीक है, ये प्रोपाइल है, ये पेंटाइल है और ये ब्यूटाइल है। तो बच्चों ये बताओ ए बी और पी में पहले कौन आता है? बी। तो नंबरिंग यहां से करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो बोलो 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में? ऐसा हमने कुछ पढ़ लिया था। अच्छा बच्चों, अगर मान लो दोनों क्या हो, साइकिल हो, तो एक को साइड चेन ले लेना, एक को मेन। दो मेन चेन हो नहीं सकती और एक ही कंपाउंड में दो साइड चेन। अब बोलोगे सर इसमें तो दो साइड चेन है। नहीं, साइड चेन तो दो हैं, मेन चेन हमेशा क्या होगी? केवल एक ही होगी। तो अब ये कार्बन 3 है, ये भी कार्बन 3 है, तो इसे मेन चेन मानोगे तो ये साइड चेन हो जाएगी, और इसे मेन चेन मानोगे तो ये साइड चेन हो जाएगी। तो इसका नाम अगर साइक्लोप्रोपाइल लिख रहे हो तो इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल लिखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, आ गई? तो फिर कैसे आ गई अभी देखते हैं। अब बोलो बेटा, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा मैंने कुछ ऐसा बताया था आप लोगों को, अब बताइए ये क्या, कितने कार्बन बाहर हैं? 2। तो इसको क्या बोलोगे? एथाइल। और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। ये क्या होगा? एथाइल मेथाइल साइक्लोपेंटेन। अब ये क्या हो गया? एथाइल 2 डाई मेथाइल। क्योंकि नंबरिंग कहां से करोगे? ये बहुत अच्छा सवाल बन गया तुम्हारी कसम, बहुत अच्छा सवाल बन। नहीं नहीं, अब देखो अब इन दोनों की क्या करते हैं हम? कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इन दोनों की क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी में ऐसा ही है, ऐसा 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 ऐसा। अब बताइए तुम बेटा नीचे आओ। हाँ आप बताओ, इसकी नंबरिंग तो 1 और 2 कोई डाउट नहीं है। इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, क्या फायदा मिलेगा नीचे से करने पे नंबरिंग? यहाँ पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जब एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ था और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ था तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लिया, क्योंकि एक नंबर इसको भी मिल सकता था लेकिन इसके पास फायदे की बात क्या है? यहाँ एक नंबर पे मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसका नाम होगा 2 एथाइल 1 डाई मेथाइल साइक्लोपेंटेन। कर पाएंगे आप? अरे कर पाएंगे। वैसे तो बेटा अपन हजारों स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन मैं तो जितने बना दूं उतने कम है, आप जितने कर लें उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिख के दूंगा। ठीक है चलो, अब अपन क्या करते हैं? बाईसाइक्लो की बात करते हैं। हाँ ये सारे कंपाउंड बाईसाइक्लो नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट बाईसाइक्लो। सर 2 साइकिल तो है नहीं, बाईसाइक्लो के लिए एक कंडीशन है। चलो देखो बेटा, बातें नहीं इधर देखो। बाईसाइक्लो पहचानना कैसे है? बाईसाइक्लो कैसे पहचानेंगे? आओ इसका पता लगाएं। ठीक है, सबसे पहली बात तो 2 साइकिल होनी चाहिए। एक साइकिल ये हो गई बेटा, और एक साइकिल इसके जैसी होनी चाहिए, ऐसे। अब दोनों स्ट्रक्चर में देखो डिफरेंस क्या है। जो पिछली स्लाइड में बना था मैं अब वो भी बना देता हूँ। अच्छा चलो, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बनाऊं तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? बताइए दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? जिन्होंने एक बार भी आईयूपीएससी नहीं पढ़ा है वो जवाब दें। नहीं, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? एक साइकिल, दूसरी साइकिल। कार्बन के नंबर में अंतर आ रहा है, 6 6 12। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या? इन दोनों साइकिल को अगर जब हम अटैच कर रहे हैं ना, तो इसमें जो अटैच करने वाले कार्बन है वो कितने हैं? 2, एक ये एक ये, और इसमें क्या है? केवल एक। ठीक है, इस रिंग के लिए भी एक और इस रिंग के लिए देखोगे तो ये। तो जब कभी ऐसा हो कि 2 साइकिल आपस में जुड़ी हो और उनमें 2 कॉमन कार्बन हो, कितने कॉमन कार्बन हो बेटा? 2 कॉमन कार्बन हो जो रिंग को क्या कर रहे हैं बेटा? अटैच कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं बाईसाइक्लो। क्या कहते हैं? बाईसाइक्लो।
ठीक है। अब बाईसाइक्लो में ये ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन, इसको अलग नाम दे देते हैं बच्चों, क्या, ब्रिज हेड। क्या कहते हैं इसे, ब्रिज हेड। और ये भी क्या है बेटा आपका, ब्रिज हेड, ठीक है। और देखो इसके नियम सुनिए क्या है। पहली बात तो ये पहचानना कि ये बाईसाइक्लो है या नहीं। बताइए क्या बाईसाइक्लो है ये, पक्का। चलो एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ बाईसाइक्लो, फिर अपन कंपेयर करके दोनों की नंबर, क्योंकि कंपैरिजन से चीजें समझ में आती हैं। ये बना दिया, बताइए क्या ये स्ट्रक्चर बाईसाइक्लो है। नहीं बेटा, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं हाँ या ना। मैंने तो स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं बनाया था, तुमने बोल दिया नहीं। अब बताइए क्या ये बाईसाइक्लो है, कैसे पहचाना। कॉमन कार्बन, कॉमन कार्बन, दो कॉमन कार्बन है, मतलब इस कार्बन की वजह से भी ये दो रिंग अलग हो रही हैं और इस कार्बन की वजह से भी ये दो रिंग अलग हो रही हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, एक स्ट्रक्चर हम और बनाते हैं। क्या ये बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो के लिए क्या बताया, दो रिंग को अलग करने के लिए दो कार्बन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यहाँ कौन कौन से कार्बन है, एक जे वाला और एक जे वाला, ठीक है। तो बाईसाइक्लो वैसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है, ठीक है। तो इसका ब्रिज हेड ये रहा, इसका ब्रिज हेड ये रहा, इसका ब्रिज हेड ये रहा, इसका ब्रिज हेड ये रहा। आई बात समझ में। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अभी बोलना है, अभी है दिक्कत। मैं 100 बार बताऊंगा, कितने बार बताऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन 100 बार बता नहीं सकते, ठीक है। बताओ अब हमें क्या करना है, बाईसाइक्लो पहचान लोगे। अब हमें एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड की तरफ चलना है। कहां से कहां चलना है, चलो चला चला। कितने रास्ते, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने के कितने रास्ते हैं, मुझे तो 3 दिख रहे हैं। तीसरा रास्ता ये है ना, ठीक है। इधर देखो, टिंग 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 टिंग, और ये तीसरा रास्ता, ठीक है। अब बोलो 1 2 3, सभी में 3 रास्ते हैं, मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा तो ब्रिज हेड में, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक जाने के कितने रास्ते हैं, 3। अपन ने बोला यार चलो ठीक है। अब क्या करना है, जब एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड की तरफ जाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग में गिनतियां गिनते हैं, ठीक है। जब पहले रास्ते देखो, यहाँ कितने कार्बन पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। इधर 1 2 3 4, और यहां से यहां आने में एक भी कार्बन नहीं है। बोलो बोलो बोलो। तो 3 रास्तों में जब हम जाएंगे एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड की तरफ, तो हम कार्बन काउंट करेंगे। पहले रास्ते से कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4, दूसरे रास्ते से भी, तीसरे रास्ते से। अब बोलो ये इधर से इधर तक जाने में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 2, इधर से इधर जाने में कितने कार्बन मिल, ब्रिज हेड के कार्बन को काउंट नहीं करना है, यहाँ ये वाले कार्बन काउंट करना है, 1 2 1 2 और 1। अब इसमें बताओ, वन टू थ्री, 1 2 और 1 2। आई बात समझ में। अब इसमें सबसे पहले अब नाम लिखने के लिए इनमें से तीनों का मैं नाम एक साथ लिखता हूँ। जब भी हम बाईसाइक्लो का नाम लिखते हैं तो उनके सम्मान के लिए सबसे पहले हम क्या वर्ड लगाते हैं, बाईसाइक्लो। तो इन्हें भी सम्मान दीजिए बाईसाइक्लो, इन्हें भी क्या दीजिए, सम्मान बाईसाइक्लो, ठीक है। बाईसाइक्लो के बाद आप क्या लगाइए, BRACKET, मतलब ब्रैकेट। यहाँ भी क्या लगाइए, ब्रैकेट, यहाँ भी क्या लगाइए, ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, अब हमें करना है इसमें नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, नंबर। इधर नंबर कितने आ रहे, 4 4 0, और 0 है ना फिर भी लिखना है, 0 है फिर भी लिखना है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, 044 लिखें या 440 लिखें या 404 लिखें, क्योंकि इन 4 नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग।
तो बाईसाइक्लो का जब भी नॉमेनक्लेचर करोगे आपको तो 3 नंबर मिलेंगे और उन 3 नंबर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और स्पायरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अभी आप याद रखो डीवी मॉल, क्या याद रखो, डीवी मॉल। डीवी मॉल तो सभी लोग जानते होंगे जो भोपाल में रहते हैं, ठीक है। बी फॉर डिक्रीजिंग, बी फॉर बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में हमेशा ऑर्डर कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। तो मैं इसके अंदर 4 नंबर लिख रहा हूं, 4 4 0 पक्का। इसके अंदर क्या लिखूंगा बोलो, 2 2 1, ठीक है ना। अच्छा ये नंबर के बीच में क्या आने चाहिए, डॉट्स आने चाहिए। इधर बोलो 3, अच्छा कहाँ लिख रहा हूं मैं, ये 3 2 2, 1 2 3 1 2 1 2, आई बात समझ में, ठीक है। अब बताइए एक ब्रिज हेड से नंबरिंग करना है, स्टार्ट करो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पक्का। इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 और ये भी बच गया 7, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, हाँ एक और चीज, इधर प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई और इधर प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों रिंग में सेम नंबर कार्बन है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 1 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 1 2 3 और यहाँ क्या है 1 2। तो जब भी बाईसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो बड़ी वाली रिंग को नंबर पहले देते, बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर बड़ी रिंग, बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर बड़ी रिंग। तो अब बताइए, और हाँ एक चीज कंफर्म है लाला, इसे 1 नंबर ही देना है, ब्रिज हेड 1 नंबर ही दिया जाएगा। अब 1 के बाद 2 यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी रिंग है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कल नंबर कितने थे, 10। क्या लिखोगे, डेकेन, क्या लिखोगे बेटा, डेकेन, ठीक है। और इसका बोलो, हाँ कितने, 6 नहीं 7, सेप्टेन नहीं दीदी, हेप्टेन, यहाँ दीदी की आवाज आई थी सेप्टेन। तो हाँ नो नेन, क्या बेटा, नो ने, नो 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 नेन, आया नहीं आया, पक्का। अब इससे स्लो मैं पढ़ाऊंगा तो बेटा 2027 में सिलेबस कंप्लीट होगा, ऑर्गेनिक 2027 में कंप्लीट होगी, तुम्हारी कसम, विद्या रानी कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमें भी एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाते तो सभी टीचर्स हैं, पढ़ाते तो सभी टीचर्स हैं, लेकिन बच्चे को एफर्ट्स, अभी लिखना, विद्या रानी कसम भी नहीं लिखना, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है लाला। चलो आओ, बस तुम्हें तो बस क्या है, देखते जाना है, समझना जरूरी है, रटने का कोई भी कंसेप्ट नहीं। अब देखो, क्या ये बाईसाइक्लो है, क्या आपकी जुबान में ब्लड सर्कुलेशन है, जुबान चलती है खाते समय कि चिल्लाते समय, बेटा क्लास में रिस्पांस देना जरूरी है। अगर आपका रिस्पांस बंद हो गया ना तो मेरी पूछने की आदत भी बंद हो जाएगी, फिर मैं सिर्फ अपनी जॉब करूंगा। क्या मेरी जॉब क्या है, सिलेबस कंप्लीट कराना। अभी मैं अपनी 2 जॉब समझता हूँ, पहला पढ़ाना और दूसरा ये समझना कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। अगर बच्चे की तरफ से रिस्पांस नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा या तो बच्चे को पूरा ही समझ में आ गया या तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जो ओल्ड वाले जो पढ़ चुके हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, रिवीजन है ना, क्योंकि इनकी भी दुआएं आपको लगेंगी। क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ और ओल्ड वाले ने सब कुछ पढ़ लिया है और फिर वो पट जवाब देते हैं, तो जो न्यू वाले होते हैं बेचारे डरे आते हैं, तो यार हमसे नहीं आ रहा है, हमसे नहीं आ रहा है, हमसे नहीं आ रहा है। तो फिर न्यू वालों की दिल से ना आह निकलती है, ठीक है, और आह निकलेगी तो फिर वो आह दूर तलक जाएगी, ठीक है। एक जगजीत सिंह की गजल है, आह निकलेगी तो दूर तलक जाएगी,
बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने वो बोला है। जो लोग गजल सुनते होंगे या जिनके घर में गजल सुनी जाती है, गजल समझना सबके बस की बात। तो उन्होंने कहा था कि आह निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये पूछेंगे इतनी हैरान परेशान क्यों हो। और ये गजल बहुत अच्छी, मतलब जब गजल, एक तो होता है गाना, एक तो हनी सिंह है, ठीक है ना। तो हनी सिंह को समझना नहीं पड़ता, ठीक है, उसको सिर्फ सुनना पड़ता और मजा आया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, ठीक है। लेकिन गजल को हमेशा खामोशी से सुना जाता है और समझा जाता है। आप सोचिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये पूछेंगे कि तुम इतनी हैरान परेशान क्यों। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, ठीक है, उंगलियां अब ठीक है। क्या होता है, ये गजल जो है वो स्टार्टिंग से सुनोगे, कभी मैं सुनाऊंगा, हाँ नहीं गजल नहीं। तो जब कभी वक्त होगा, अभी अपने पास वक्त कम है, अपन को ऑर्गेनिक पढ़ना है ना, तो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन टीचर स्टूडेंट का ऐसा होना चाहिए, तभी चीजें सब है। ट्रेन देखा है, ट्रेन देखा है, एक होता है इंजन और इंजन के पीछे होते हैं डब्बेज, ठीक है। तो उन सारे डब्बों के बीच में ऐसा कनेक्शन होता है। अगर मान लीजिए कनेक्शन ऐसा हो गया तो इंजन आगे निकल जाएगा और डब्बा धीरे 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 रुक जाएगा, डब्बा इंजन मंजिल पे पहुंच जाएगा। जो डब्बे इंजन के साथ चलेंगे वो स्टेशन तक पहुंच पाएंगे, और अदरवाइज अगर कनेक्शन टूट गया तो ना प्लेटफॉर्म के रहेंगे वो डब्बे और ना कहीं के रहेंगे, फिर बीच में। तुम समझिए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा फिर बोलो हाँ सर, तो एक वक्त समझ में आने लगे। ये क्या है, बाईसाइकिलो है या नहीं, ब्रिज हेड कितने दिख रहे हैं, एक या दो, क्योंकि दो ही होते हैं बाईसाइकिलों में, दो ही ब्रिज हेड होते हैं, ठीक है। नंबरिंग कहां से करते हैं, ब्रिज हेड से। अब बोलो 1 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं 1, ठीक है। अब इसको 1 नहीं दे सकते क्योंकि इसको दे दिया। अब आप बताइए 2 राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, जवाब वही देना है जो दिल और दिमाग का है, ठीक है। राइट की लेफ्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है 2 3 4 5 6 पक्का, और ये 7, ठीक है। अच्छा, सेम टू सेम, हूँ बहू। एक सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अरे नंबरिंग कर दी यार, चलो अब बताओ इसकी नंबरिंग कैसे करोगे। 1 2 किसको दोगे, यहां बेटा, यहां 2 दोगे तो डबल मिलेगा, यहां 2 दोगे तो मिथाइल मिलेगा। प्रेफरेंस किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं देते, साइड चेन को प्रेफरेंस नहीं देते, प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, पक्का, ठीक है। चलो नाम बोलो इसका। सबसे पहले बाईसाइक्लो, फिर 1 2 1 2 1 2 2 1। एनी प्रॉब्लम, यहां भी क्या बोलोगे, बोलो बेटा 2 2, पक्का, ठीक है। अब इसके बाद बोलो, अच्छा हाँ, इसमें बाईसाइक्लो से भी पहले क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि साइड चेन है ना बेटा, क्या है ये साइड चेन, तो साइड चेन का नाम तो पहले लिखते हैं अपन। बोलो क्या होगा, 6 मेथाइल, 6 मेथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1। टोटल कार्बन कितने हैं, 7। तो आप क्या बोल देना, हेप्टेन। क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर साइड चेन पहले है तो साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स में लिखी जाती है। अच्छा ओके सॉरी, डबल बॉन्ड है तो पहले आप क्या लिखोगे, 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हैप,
और टू के लिए क्या लिखोगे, इन, तो हैव टू इन। अब आप बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये कई बार क्या होता है वो नाम दे देता है और आपको क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर। अब नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब ये कंडीशन है, ठीक है, ये बाईसाइक्लो है। और आपने देख लिया हेप्टेन मतलब कितने कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है, ठीक है। अब नंबर से क्या पता चला, 2 2 1 मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 पे मेथाइल और 2 पे इन है, तो 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 2 पे क्या लगा दो, इन, और 6 पे क्या लगा दो, मेथाइल। ऐसा तो स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर दोनों बनाते आना चाहिए, ठीक है। चलो भैया इसका नाम पूरा करो, जो तो इसका नाम पूरा हो गया। हाँ, बाईसाइक्लो, शाबाश, हैप टू इन। एनी प्रॉब्लम, पक्का। चलो अब एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद बाईसाइक्लो खत्म, फिर स्पायरो पढ़ेंगे हम। ठीक, चलो बोलो। नंबरिंग 1 2 की 2 2 3 4 5 6 बोलो। सबसे पहले बाईसाइक्लो 2 2 2, ठीक है। फिर गुड, ऑक्ट 2 इन और 5 कर पाएंगे आप, ठीक है। ये खत्म हुआ हमारा क्या बेटा, बाईसाइक्लो। अब पढ़ते हैं क्या, स्पायरो। क्या पढ़ते हैं, स्पायरो। बाईसाइक्लो पढ़ने के बाद स्पायरो ना बहुत आसान होता है। बाईसाइक्लो में कॉमन कार्बन 2 होते हैं और स्पायरो में कॉमन कार्बन कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। ये क्या है, स्पायरो। देखो 2 रिंग दिख रही है, अरे 2 रिंग है, 2 रिंग है, 2 रिंग है, और कॉमन कार्बन कितना है, 1। मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों रिंग को तो सॉरी, ये क्या हो गया आपका स्पायरो। इसमें क्या होगा, इसे ही कहते हैं क्या बेटा, ब्रिज हेड। क्या कहते हैं, ब्रिज हेड, ओके। और ब्रिज हेड इसमें 1 होता है, बाईसाइक्लो में कितने हो रहे थे, 2। अच्छा, एक और काम करते हैं, बताइए ये क्या है, बाईसाइक्लो है कि स्पायरो। इस पे ब्रिज हेड दिख रहा है, कहाँ, ये दिख रहा है ब्रिज हेड, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों साइड सेम रिंग है पहले वाले में और येलो वाले में डिफरेंट रिंग है, ठीक है। तो बताइए इसमें बाईसाइक्लो में हम क्या करते थे, उस रिंग की नंबरिंग करते थे पहले जो बड़ी रिंग होती थी। अब यहां क्या करेंगे, उस रिंग की नंबरिंग करेंगे पहले जो छोटी रिंग है। आई बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या थी बेटा, दूसरी चीज ये थी, वहां नंबरिंग ब्रिज हेड से हो रही थी, यहां नंबरिंग ब्रिज हेड के पड़ोस से हो रही नंबरिंग। अच्छा, अब ये ब्रिज हेड है तो ये क्या है, ये अड़ोस और ये पड़ोस। और कौन सी रिंग लेना, बड़ी की छोटी, छोटी, तो 1 छोटी रिंग होनी चाहिए, ब्रिज हेड के पड़ोस वाला कार्बन होना चाहिए। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। जब आप छोटी रिंग की नंबरिंग करनी तो फिर ब्रिज हेड से होते हुए आपको कहाँ जाना है, बड़ी रिंग की तरफ। पक्का। एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है। अब बताइए स्पायरो है कि बाईसाइक्लो है, हाँ कैसे पहचाना, एक ब्रिज है, ठीक है। अब आएगा, अच्छा
ठीक है, इसको और अच्छा बना दें, इसको और अच्छा बना दें, ये ठीक है। अब बोलो भाई, पहला रूल क्या होता है? नंबरिंग करना। नहीं, पहला रूल होता है पहचानना। तो हमने पहचान लिया स्पायरो। नंबरिंग कभी भी ब्रिज हेड से नहीं होगी, ब्रिज हेड के पड़ोस से होगी, और पड़ोस का मतलब छोटी रिंग से। अब यहाँ पर दोनों रिंग क्या है बेटा? सेम। तब हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। वेरी गुड, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5। पक्का? अरे पक्का। अब बोलो, अब आएगा मजा। बताओ ये नंबरिंग सही है? हाँ, यहाँ प्रेफरेंस किसकी आ गई? लेकिन आप नॉर्मल कर रहे हो, स्पायरो का नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब नियम कायदे कानून किसके लगेंगे? स्पायर। आप इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो नियम किसके फॉलो करने पड़ेंगे? इंस्टीट्यूट के, है ना। आप जितनी इज्जत से यहाँ बैठे हो, ऐसे हाथ बंद करके, ऐसे, है ना, बेंच में नीचे लोहे की स्टैंड के ऊपर पैर रख के बैठे हैं इतनी इज्जत से, क्या आप अपने घर पे ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं। घर पे कैसे बैठते हैं? एक हाथ में रिमोट होता है, आधी बॉडी सोफे पे होती है, एक पैर सोफे के नीचे होता है, सामने टीवी चल रही होती है, और सामने अगर सेंटर टेबल रखी तो एक पैर उसके ऊपर भी चला जाता है, अगर मम्मी कुछ ना बोले तो। क्यों? क्योंकि उस घर पे किसी का नियम नहीं चलता, वो घर हमारा है, हम जैसा चाहे भाई, हम अपने रूम पे जैसा चाहे वैसे रहें। लेकिन अगर, क्या आप इंस्टीट्यूट में ऐसे बैठ सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आप स्पायरो का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो आपको नियम कायदे कानून किसके मानने पड़ेंगे? स्पायरो के। और स्पायरो का नियम क्या है कि कुछ भी हो जाए, डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, 10 बार डबल बॉन्ड आ जाए, लेकिन आपको नंबरिंग पहले छोटी साइकिल की ही करनी पड़ेगी। आप बॉन्डेड है, ठीक है। तो हमने बोला यार चलो ठीक है, 1 2 3। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो? इसे चेंज कर सकते हो। अभी अपन ने 4 इसको दे दिया था क्योंकि तब वहां डबल बॉन्ड नहीं था। आप 3 के बाद 4 इसको भी दे सकते हैं, 4 इसे भी दे सकते हैं। बताइए 4 किससे देना पसंद करेंगे? 4 5 6। ठीक है। अब बताइए चौथी कौन, बॉडी कौन? चौथी बॉडी 5 4 भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये चौथी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब बोलो 6 7 की 6 7 6 7 8 9 10। अरे डन। चलो अब हम उसका नाम लिखते थे तो पहले क्या लिखते थे? बाईसाइक्लो। इसके नाम में पहले क्या लिखोगे? उधर क्या ब्रैकेट था, और इधर भी क्या है बेटा? ब्रैकेट। वहां एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड की तरफ जाते थे, लेकिन यहाँ हमें ब्रिज हेड से चलना है और ब्रिज हेड पे ही आना है। ब्रिज हेड से चलना है, ब्रिज हेड पे ही आना है। वहां 2 ब्रिज हेड थे, 3 रास्ते थे, यहाँ 1 ब्रिज हेड है, रास्ते कितने हैं? 2। अच्छा बताइए इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। इसमें भी कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। तो क्या लिख दोगे? 2 2। क्या लिख दोगे? 2 2। इधर बोलो इसका नाम कैसे लिखोगे? स्पायरो। अब बोलो 1 2 3 1 2। वहां नंबरिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे थी, यहाँ नंबरिंग कैसी होगी? वहां का शॉर्टकट क्या बताया था? डीवी। और यहाँ का होगा इज। क्या होगा बेटा? इज। मतलब एस का मतलब स्पायरो, आई का मतलब इंक्रीजिंग। अरे यार, ठीक है। तो अब बोलो 1 2 3 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 3। अब बोलो भाई इधर भी क्या लिखोगे? स्पायरो। क्या बोलोगे? स्पायरो। और यहाँ ऐसा आया। गिनो गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 आया। अब बताओ उसके आगे क्या लिखोगे? कितने कार्बन है? 5। तो आप 10। ठीक है, कितने पे डबल बॉन्ड है? 1। तो इन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बताओ तुम।
आया, अरे आया, बनाओ। अभी जोड़ेंगे ना, अभी अपन फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचे ही नहीं है। अभी जब जोड़ेंगे तो नहीं बताऊंगा। अभी तो सबसे पहले हमने एलिफैटिक पढ़ा, फिर एलिसाइक्लिक पढ़ा, फिर साइक्लिक पढ़ा, फिर बाईसाइक्लो पढ़ा, अभी स्पायरो पढ़ा, अनसैचुरेटेड भी पढ़ा था। अब हम आएंगे उसके बाद किस पे, फंक्शनल। आया बेटा, समझ में आया? तकलीफ तो नहीं हो रही? बोले सर अब कैसे बताएं। अभिषेक सर बातें नहीं करो, बातें नहीं। तुम उठो वहाँ से, अभिषेक सर के पड़ोस में जो बैठे हैं, उठिए वहाँ से, आइए हमारे पास आइए, आइए। अभिषेक सर आप भी आइए वहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, उठ जाइए, दोनों आइए, दोनों आइए। अभिषेक सर और उनके स्टूडेंट दोनों आइए प्लीज। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए बेटा। चेंज। नहीं मोहित सर आपको नहीं, सिर्फ अभिषेक सर। आप कहाँ, आप कहाँ, आप उस कोने पे बैठिए। है आप तो पढ़ चुके हैं। नहीं
लिखा ना बेटा, ये अपने नोट से। चेंज। बन गया। चलिए डन। ये जो भी नियम मैंने बोला है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, साइकिल, छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, ये सारे रूल्स आपको कल लिखे मिल जाएंगे। ठीक है। अभी रूल्स पूछूंगा सारे आपसे। चेंज।
चले, उम्मीद करता हूं कि आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे IUPAC nomenclature of compound containing, IUPAC nomenclature of compound containing functional groups, IUPAC of compound containing functional groups। चलो भाई देखो, आपने 10th क्लास में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे बेटा, याद है एक दो? बताओ। एल्कोहल, एल्कोहल ही याद रहेगा पहले, है ना? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एसिड हैलाइड, अमाइड। अभी हालांकि आपने 10th में क्या क्या पढ़ा होगा मैं बता रहा हूँ। एसिड पढ़ा होगा, एल्कोहल पढ़ा होगा, कीटोन पढ़ा होगा, एल्डिहाइड पढ़ा होगा और ईस्टर पढ़ा होगा, बस, है ना? चलो फिर, लेकिन यहाँ हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, तो अभी तो पहले हम क्या करेंगे, उन फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। ठीक है, और सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। पहले देख लो आपको कैसी टेबल बनानी है। सीरियल नंबर में सबसे पहला सीरियल नंबर आएगा 1, फिर दूसरा कॉलम बनेगा किसका बेटा, फंक्शनल ग्रुप का। उस फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आता है आपका COOH, जिसे हम प्यार से कहते हैं क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, सफिक्स। क्या लिखेंगे, सफिक्स। सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। एसएस का मतलब शाबाश से नहीं है, एसएस का मतलब सेकेंडरी सफिक्स है। क्या ये, सेकेंडरी सफिक्स। और पीएस का मतलब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाता है ओइक एसिड। क्या यूज किया जाता है, ओइक एसिड। और सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे क्या, प्रीफिक्स। क्या लिख देंगे, प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं इसके प्रीफिक्स को, कार्बोक्सी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसे समझना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। समझना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। अगर मुझ जैसे इंसान को याद हो गया है तो तुम जैसे इंसानों को तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बोलो दूसरा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? और इसका सफिक्स भी क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये इसका नाम क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। बनाओ 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 बनाओ। और टेबल में 16 से 17 फंक्शनल ग्रुप है, 16 से 17। तो अभी आप ऐसे सीरियल वाइज लिखते जाइएगा, हम याद भी करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है अभिषेक, पक्का? और फिर इनके एग्जाम्पल्स हम लास्ट में करेंगे। और आज जितने फंक्शनल ग्रुप लिखवा रहा हूं, कल सारे फंक्शनल ग्रुप पूछूंगा और जो बच्चा बताएगा वही क्लास में बैठेगा और आगे पढ़ पाएगा, नहीं तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए चेंज।
ये अपनी क्लास 115 तक ही है क्या? जी बताऊंगा ना बेटा, मैं बताऊंगा। अगर मैंने वहां कार्बोक्सी लिखा है, अगर वहां मैंने कार्बोक्सी लिखा है, इसका मतलब उसका प्रीफिक्स यूज होगा, लेकिन वो एकदम अलग कंडीशन है ना। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरी टेबल तैयार करना है। फिर मैं ये सब बताऊंगा कि यहाँ कार्बोक्सिलिक क्यों लिखा और यहाँ ओइक क्यों लिखा, इसका भी रीजन वो मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन उससे पहले अपन को पूरा एक टेबल तैयार करना है। चलो, तो ये हो गया, है ना। 2 के बाद क्या आता है बेटा? 3, और 3 जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिख जाए CO और बीच में O और CO, तो इसे प्यार से क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। और इसका सफिक्स होता है प्राइमरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स नहीं होता क्योंकि इसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हैं। तो यहाँ क्या जोड़ देना बेटा? R, और यहाँ भी क्या जोड़ देना? R। R का मतलब होता है एल्काइल, मतलब यहाँ मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लगा हो सकता है, CH3, CH2, 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 कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, एनहाइड्राइड जो है वो सल्फोनिक एसिड के नीचे आता है ना। और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो ओइक एनहाइड्राइड होता है ना। और इसका सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड होता है, प्रीफिक्स इसका नहीं होता। तो यहाँ आप क्या कर दें? डैश। 3 के बाद 4, हाँ नहीं, सेकेंडरी सफिक्स इसमें कार्बोक्सी एनहाइड्राइड, चलो सेकेंडरी भी लिख लूँ, सेकेंडरी सफिक्स लिख दो, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जब भी सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा क्या आएगा? वर्ड कार्ब। यहाँ भी देखो सेकेंडरी सफिक्स में हमने क्या लिखा? कार्ब, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है। आई बात समझ में? ठीक है। ये तो तुम पहचानते होगे, ईस्टर, वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं बेटा? EESTER, ईस्टर, ठीक है। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एल्काइल एल्केनोएट। क्या बेटा? एल्काइल एल्केनोएट। अब इसको आपको याद रखना है, एल्काइल एल्केनोएट। और इसका सेकेंडरी सफिक्स मैंने क्या लिखाया था, कुछ याद है? हाँ, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये है इसका प्राइमरी सफिक्स और ये है इसका सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या? ठीक है। इसका प्रीफिक्स होता है, लेकिन इसका प्रीफिक्स मैं आपको जब इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा, कि अभी लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी इसके 2 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं। एक होता है आपका एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एक होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल और एक होता है कार्बोक्सी एल्काइल। तो वो सब अभी मत लिखो, जब मैं चौथे नंबर पे इसका IUPAC पढ़ाऊंगा तब मैं इसका प्रीफिक्स आपको लिखवाऊंगा। तो चलो बताओ, सीक्वेंस याद करो। सबसे पहले कौन था बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। COOH, सल्फोनिक एसिड SO3H, फिर एनहाइड्राइड COO, और ईस्टर RCOOR,
RCOOR, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर। ईस्टर के बाद क्या लिखवाया था मैंने, एसिड हैलाइड। 5th नंबर पे क्या है, एसिड हैलाइड। और अगर ये टेबल आपको याद हो गई, आप समझ जाइए कि फिर IUPAC तो फटाफट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या लिखवाया था, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOX, और X की जगह आप क्या लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे, एसिड हैलाइड। ओके, बताना जरा इसका प्राइमरी सफिक्स बताना बेटा। हाँ, गुड, ओएल, शाबाश, ओलिल नहीं, OL, हैलाइड, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स कार्बोनिल हैलाइड। चलिए बच्चों, इसका प्रीफिक्स बताओ। हाँ, हेलो 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 फॉर्माइल। क्या बेटा, हेलो फॉर्माइल, ठीक है, हेलो फॉर्माइल। अगर क्लोरीन हुआ तो क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्माइल, और आयोडीन हुआ तो आयोडोफॉर्माइल, और फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोफॉर्माइल। ठीक, चलिए 5 मिनट में एक और लिख लेते हैं अपन। 6th, बोलो, A फॉर अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला RCONH2। क्या बेटा, ये अमाइड है ना। अब इसका प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं हम, और सेकेंडरी सफिक्स में कार्ब अमाइड, कार्बमाइड। तो देखो यहाँ भी क्या वर्ड लगा दिया, कार्ब। यहाँ भी क्या वर्ड लगा है, कार्ब। और कार्बोहाइड्रेट को भी क्या कहते हैं, कार्ब। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ, गुड, ग्लूकोज। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। वेरी बैड, ग्लूकोज इज एन मोनोसेक्राइड। सुक्रोज, वेरी बैड, सुक्रोज इज एन डाइसेक्राइड। लैक्टोज, डाइसेक्राइड। गैलेक्टोज, वेरी बैड, मोनोसेक्राइड। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ऐसा लग रहा है बॉटनी मैं पढ़ रहा हूं। पॉलीसेकेराइड, क्या है ग्लाइकोजेन, पॉलीसेकेराइड। इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। अभी जो तुम 7-7, 8-8 पराठे खा के बैठे हो टिफिन में, जो यहाँ तक अभी भरे हुए हैं तुम्हारे, ये किस फॉर्म पे स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन। और प्लांट में स्टोर जो होता है स्टार्च, इसलिए एनिमल स्टार्च क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन इज एन पॉलीसेकेराइड। स्टार्च, ये भी पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज, हाँ, डाइसेकेराइड, वेरी बैड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। हाँ, स्टार्च का प्रीफिक्स नहीं होता बेटा बेटा। हाँ, अच्छा, इसका लिखवा रहा हूँ ना बेटा। हाँ, इसका प्रीफिक्स क्या है बेटा, कार। इसका प्रीफिक्स है कार्बेमोइल। कार्बेमोइल, क्या है बेटा, कार्बेमोइल, कार्बेमोइल। अगर तुमने PMT नीट करना है, सिर्फ बायो देख के तो नहीं लिया था ना, है 10th की बायो देखा, आसान है, चलो ले लो, है आसान। बस आपको क्या करना पड़ता है, बस इतनी आसान नहीं है कि ये 10th के जैसी है ना। भाई डॉक्टर
आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। आज एक्चुअल में है लड़ाई, कहाँ कहीं लड़ाई होगी? लड़ाई छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? कहाँ लड़ाई कहाँ पढ़ाई। हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं आज नहीं आने वाला था कोचिंग, हैं? अल्ले वो देखो अंडे खा लिए थे। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मुझे अंडे से क्या है, एलर्जी है ना? तो मैं अंडे की कोई भी चीज़ नहीं खाता, और जो अंडा खाता है उस दिन मैं उससे बात भी नहीं करता, इतनी एलर्जी है मुझे। बहुत अजीब सा फील आता है, ठीक है? और जिस शॉप पे अंडे से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, उस शॉप का कोई भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ ही नहीं करता। अगर मैं केक खाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मनोहर का खाता हूँ, क्योंकि वो प्योर वेज है, प्योर वेज है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी बोल लें, नहीं सर ये एगलेस है, हो सकता है आप सही हैं, लेकिन वो डर, वो खौफ इतना ज़्यादा है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता। एक आमिर बेकरी है, ठीक है, उसका भी भरोसेमंद होता है क्योंकि थोड़ा डिग्निटी है, उन्होंने मेंटेन करके रखी है। तो हाँ, मैं इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। तो आज वो था रन भोपाल रन, मॉर्निंग में लोग आ जाते हैं दौड़ने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, तो सागर में है ना? तो सागर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है ना? वो लेक्चरर भी है वहाँ और डॉक्टर भी है, और उसकी ड्यूटी भी सुबह 9:30-10 बजे से 1:30-2 बजे तक की शिफ्ट रहती है उन लोगों की। फिर वही अपना प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह जो भी है देखते रहते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह। तो उनका फ़ोन आया कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज़ आ रही हैं, कहाँ? रन भोपाल रन में। तो संडे है तो तुम्हारी छुट्टी होगी। बोले नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट सबसे अलग है ना? हमारा इंस्टीट्यूट सबसे अलग है, वो सैटरडे ऑफ देता है और संडे क्लास लगाता है, ठीक है? और उससे शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती हो कि भाई आपके मम्मी पापा को भी संडे ही ऑफ मिलता होगा, एक दिन मिलता है, लेकिन ये क्या है, चलो सेक्रीफाइस है ना? तो अभी 5 बजे आप छूट जाएंगे यहाँ से, तो 5 बजे जाके मिल लीजिएगा। तो वो सेक्रीफाइस हम भी करते हैं। अब मेरा भाई हर कभी तो आता नहीं है, वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के आया। रात को कितने बजे पहुँचे थे? 12:30-1 बजे तक पहुँचे थे वो लोग। उनके और उनके साथ जितने भी आए थे सारे डॉक्टर्स थे, है ना? कोई एनेस्थीसिया में है, कोई पीडियाट्रिक्स है, और उनकी जो मतलब वाइफ थी, उनमें से किसी की वाइफ क्या है, गायनिकोलॉजिस्ट है ना? कोई स्किन स्पेशलिस्ट है ना? और कोई वही डर्मेटोलॉजिस्ट है ना? और एक तो उसमें एक वाइफ थी उनकी, वो जब मैं सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो पूछ रही थी कि आपका इंस्टीट्यूट कैसे रन कर रहा है और ये और वो। तो मैंने सोचा कि होगा कोई नॉर्मली हाउस वाइफ होंगी, क्योंकि वो नॉर्मली बात कर रही थी कि आपका इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है, ये वो। फिर मैंने पूछ लिया कि सर कितने बजे जाते हैं उनके हस्बैंड को? तो बोले कि वो इतने बजे जाते हैं, मैं इतने बजे जाती हूँ। बोला आप? बोले हाँ, आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। बोला आप प्लास्टिक सर्जन हैं? बोले आपने क्या समझा? मैंने बोला मैंने तो ये समझा कि आप हाउस वाइफ होंगी। बोले क्योंकि वो जिस हिसाब से अपने बच्चे को मतलब खाना खिला रही थी, ठीक है, तो उस एक जो घरेलू माँ होती है ना, तो वैसे जब जो लिखा हो तो पड़ेगी तुम्हें तमाचे, कि डॉक्टर से कैसे बात करता है ना? तो फिर जब उन्होंने बात करना स्टार्ट की तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने जबलपुर से MBBS किया था, ग्वालियर से फिर उन्होंने अपना PG किया, फिर उसके बाद वो कुछ दिन के लिए मुंबई गई वो। तो जो भी लोग भैया के साथ लोग आए तो बहुत चिल दिख रहे थे, बहुत चिल दिख रहे थे। वो बेटे सुबह रात को 2 बजे सोए, सुबह 5:30-6 बजे दौड़ने चले गए, 9:30 बजे वहाँ से आए, ठीक है ना? और हम उनके लिए नाश्ते की तैयारी करें, कम से कम 20-25 लोग थे, और बड़ों को संभालना आसान है ना? और वो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं है, ये कोई 40-40, 45-45 साल के डॉक्टर हैं, तो उनके भी बच्चे कितने के होंगे? 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, है ना? एक को इधर पकड़ो तो एक उधर जा रहा है, एक को इधर पकड़ो तो एक उधर। और हम मेरे घर का जो पूरा इंटीरियर है वो पूरा वाइट है, सोफे वाइट, कवर वाइट, जो कालीन बिछी है वाइट, पेंट वाइट, सब कुछ वाइट।
और जो उसमें जो लाइट्स लगी वो ऑफ वाइट, और जो सीनरी वगैरह लगी वो गोल्डन है ना। मतलब मैंने जो इंटीरियर करवाया था वो मैं बताऊंगा कौन किया था। हाँ, तो मैम ने ही किया था, तो थोड़ा सा वैसा। तो जब वो आई और उनकी फैमिली आई तो उनकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी वाइफ सब अपने अपने बच्चों को पकड़ ली। मेरे बड़े भैया बोलते मैम इन सबको ग्लव्स पहनाओ। तो मैं बोला कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, थोड़ी तो मस्ती करेंगे। मेरा इतना बोलना था, उन्होंने बच्चों का हाथ छोड़ा और वो बच्चे सोफे पे 1 2 3 फिर और सब रेलगाड़ी चलाने लगे। अब मैं ऐसे बैठा यार, मैंने बोला अब मैं क्या बोलूँ। अब दूसरों के बच्चों को आप कुछ नहीं बोल सकते, आपने अपना बच्चा होता तो टी शर्ट उठा के ले, ठीक है वो उधर जाके गिरा, लेकिन दूसरे के बच्चों को तो आप डांट भी नहीं सकते। फिर मैं तो बर्दाश्त कर गया और मेरी वाइफ अंदर ही अंदर, रुके ना जाके उनको, रुके ना गंदा कर देंगे, मुझे धोना पड़ेगा। मतलब कोई बात नहीं, बच्चे हैं, है ना। फिर उनके लिए अब मैंने बोला कि इस हॉल में पानी के अलावा चाय कॉफी नाश्ता सब कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल यहाँ कोई भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो भी नाश्ता करना है सब सारे बच्चे अंदर चले, अभी मम्मी पापा आप लोगों के नाश्ता कर लेंगे, सब अंदर बैठ के नाश्ता करेंगे डाइनिंग पे, कोई यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ बैठ गए, बोला बढ़िया है। अब उनकी आप मेरे भैया के एक लड़का है एक लड़की है, बाकी सारे डॉक्टर्स की पता नहीं क्या ट्रिक है, हर डॉक्टर्स के 2 ही बच्चे। हाँ, हर डॉक्टर की किसी के 2 लड़के हैं, किसी की 2 लड़कियां हैं, किसी का 1 लड़का, किसी की 1 लड़की, 2 बच्चे। ठीक है, अब उनके बीच में क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज की कॉलोनी में रहते तो उनका एक फ्रेंड सर्कल है, वो 2-2 3-3 साल बच्चों के बीच का फ्रेंड सर्कल इतना स्ट्रांग है। अब मैंने उनको बोला था यहाँ सिर्फ पानी पिया जाएगा और अंदर नाश्ता किया जाएगा, नाश्ता यहाँ नहीं करोगे। ठीक है, अब मम्मी पापा अंदर नाश्ता करें, मैं उन्हें नाश्ता करा रहा हूँ। और जब मैं 10 से 15 मिनट के बाद आया, बेहतरीन सबके हाथ में डेयरी मिल्क, और बेहतरीन डेयरी मिल्क को एकदम मचा दिया उन्होंने, ठीक है ना, है ना। और ऐसे खिला रहे हैं, मतलब ऐसे खिला रहे हैं कि डेयरी मिल्क के साथ 2-2 3-3 उंगलियां मुंह के अंदर जा रही हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे खिला रहे हैं डेयरी मिल्क की 2-2 3-3 उंगलियां अंदर जा रही हैं, किसी के कान में लगा, किसी के यहाँ लगा, वहाँ लगा। अब बताओ, मैंने बोला तुम लोगों को मना किया था ना यार, चाचू आपने तो बोला था नाश्ता नहीं करना, यहाँ तो चॉकलेट खा रहे हैं यहाँ। तो ये था। फिर मैं अभी उनको फटाफट नाश्ता, मैं वाइफ से बोला जो भी करने दे इन्हें करने देना, कुछ भी है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्या है, सब माफ है। लेकिन मैं ऊपर से दुआ करते हुए आ रहा हूँ कि मेरा जो इंटीरियर है वो सही सलामत रहे। तो सैक्रिफाइस आप भी करते हैं। अब सोचिए मेरे घर पे सभी लोग हैं और मैं आऊँ, ठीक है, तो सैक्रिफाइस आप भी करें, सैक्रिफाइस हम भी करें, तब जाकर के क्या आता है, रिजल्ट्स आते हैं, है ना। अब देखो फिर आज का इंसिडेंट क्या हुआ होगा घर में, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि घर वैसा ही है कि बच्चों ने चॉकलेट से एकदम मचा दिया। ठीक है, तो कल आपको 6 तक क्या याद करके आना है बेटा, प्रीफिक्स, और इतना याद कर लो कि इसके आगे के तो बहुत आसान है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ,